9/11 जो उनके ट्विन टावर पे हुआ था, उसके आतंकवादियों को मोदी ने बोला हमने मारा। मतलब अमेरिका को इतना बोना कर दिया, ट्रंप को इतना छोटा कर दिया कि साले तुम्हारे आतंकवादी भी मैंने ठोके 24 साल के बाद में। क्या बोला? एयर डिफेंस सिस्टम में भारत का समय आ गया है। और दोस्तों यही 3 चुटकी बजाई है। किसी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने पहली बार कैमरे पे चुटकी बजाते हुए देखा। यूं क्या बोला? पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का समय आ गया है। जैसे मोदी जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं अपनी खुफिया एजेंसी को भी सैल्यूट करता हूं, इसके लिए मोदी जी का भी आभार है। तो मैं भी अपनी खुफिया एजेंसी के हर एक बिना वर्दी के सिपाही को भी सैल्यूट करता हूं। अपनी 22 मिनट की स्पीच में अमेरिका का बिल्कुल नाम तक नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए कितना उनको लताड़ दिया वो समझने वाले समझेंगे। ट्रंप ने क्या किया? चौधरी बनने की कोशिश की थी, मैंने करा दिया और मैंने रात भर बात की। भाई तूने रात भर बात की तो क्या हुआ? तेरी रात भर बात की तो ऐसी तैसी कर दी, पाकिस्तान ने 3 घंटे में सीज फायर तोड़ दिया। तो सबसे पहले तो अमेरिका की बेइज्जती पाकिस्तान नहीं कर दी, मोदी जी को तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की। ट्रंप ने फटाफट से अपना ट्वीट कर दिया कि ये दिखाने को देखो मैं चौधरी हूं। आज मोदी जी ने चौधराहट निकाल दी। मुरीद के और भावलपुर टेररिस्ट कैंप वो कैंप थे जिसके आतंकवादी 9/11 में भी शामिल थे। अमेरिका के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला हुआ था पेंटागन पे, उनकी 9/11 जो उनके ट्विन टावर पे हुआ था, उसके आतंकवादियों को मोदी ने बोला हमने मारा। मतलब अमेरिका को इतना बोना कर दिया, ट्रंप को इतना छोटा कर दिया कि साले तुम्हारे आतंकवादी भी मैंने ठोके 24 साल के बाद में। मेरी सेनाओं ने ठोके, भारत ने ठोके, हमारी एयरफोर्स ने ठोके। तुम्हारा 9/11 का बदला भी लिया है तो भारत की सेनाओं ने लिया है। ये होता है किसी के कद को छोटा कर देना बिना उसकी लाइन मिटाए, अपनी लाइन इतनी बड़ी कर दी। मीडिया ने इसको स्टडी नहीं किया। मेरा काम है बिटवीन द लाइंस पढ़ना, मेरा काम है जो कहे शब्द उनको एनालिसिस करना और जो अनकहे शब्द है उनको एनालिसिस करना। ट्रंप या अमेरिका क्या ट्वीट कर रहा था? मैंने 2 देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर रोक ली, मैंने 2 देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर रोक ली। भाई चौधरी, मोदी जी ने क्या कहा? मैं विश्व समुदाय को बता देना चाहता हूं कि अगर हम पे कोई टेरर अटैक होता है तो वो एक्ट ऑफ टेरर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और हमारा जब मन करेगा, जहां मन करेगा वहां मारेंगे, जहां मन करेगा वहां मारेंगे, जब मन करेगा तब मारेंगे और कोई माई कलाल बीच में नहीं आएगा। दूसरा क्या बोला? मैं विश्व समुदाय को बता देना चाहता हूं कि न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे। तो भाई पाकिस्तान के गाल पे इतना जबरदस्त थप्पड़ मारा है जिसकी 5 उंगलियां ट्रंप के भी लगी है। मोदी जी ने अपने 22 मिनट की स्पीच में किसी का नाम नहीं लिया, किसी को धन्यवाद नहीं कहा। क्यों कहे भाई? हम गए नहीं किसी के पास में, ना हमने किसी की सुनी, अपनी शर्तों पे मारा, अपनी शर्तों पे पेला। मोदी जी ने एक लाइन कही है, हमने अपनी ताकत पाकिस्तान को पहाड़ों में भी दिखाई है और रेगिस्तान में भी दिखाई है। समझने वाले समझ गए कि रेगिस्तान में क्या था और पहाड़ों में क्या था, और रेगिस्तान और पहाड़ों में क्या ताकत दिखाई है। आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सज्जन ने, किसी मीडिया वाले ने पूछा भी था, भाई आपने किराना हिल्स में कांड कर दिया क्या? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर वेव्स की बात हो रही है, पाकिस्तान में पिछले 2-3 दिन से लगातार भूकंप से आ रहे हैं, क्या ये न्यूक्लियर रेडिएशन हो रही है पाकिस्तान में? तो हमारे सेना के लोग कितने ऐसे, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, ऐसे मुस्कुरा दिए और क्या बोले, अच्छा जी है वहां पे न्यूक्लियर भी रखा है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था जी वहां पे रखा है। आपको क्या लगता है भारत के लोगों को, भारतीय सेना को पता नहीं है? इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक चीज बता दी है, और ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बता दी है कि वी हैव ऑल द कोऑर्डिनेट्स, वी हैव ऑल द कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास में तुम्हारा एक एक कोऑर्डिनेट है, हर एक कोऑर्डिनेट है, चाहे वो तुम्हारे टेरर कैंप का हो, चाहे वो तुम्हारे आर्मी बेस कैंप का हो, चाहे वो तुम्हारे एयर बेस का हो, या फिर वो तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट्स का हो। वी हैव ऑल द कोऑर्डिनेट्स एंड वी विल हिट यू हार्ड। अपनी शर्तों पे, अपनी मर्जी से, जब मन करेगा तब मारेंगे, जहां मन करेगा तब मारेंगे। ये न्यूक्लियर का आरआर ठंडी होना बंद करो, ये न्यूक्लियर का रोग है तो और पिटोगे। 10 तारीख को सबके मन में एक सवाल है कि युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, तो शाम को 8:30 बजे फिर से पौवा लगा लिया पाकिस्तान ने, फिर युद्ध विराम तोड़ दिया। 5 बजे का युद्ध विराम था, 3.5 घंटे भी नहीं चला, फिर से ड्रोन आ गए, फिर से ड्रोन आ गए। ये क्या हुआ? दोस्तों समझदार को इशारा काफी। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। मैंने कहा था जो कुछ बोलूंगा उसके डॉट्स जोड़ लेना। ये वो क्षण था, ये वो पल था जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। आपने सबने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, लिखते रहो कमेंट से मेरे को जहां जहां मेरी बात जा रही है। और आपने ये भी देखा टीवी चैनल्स पे, अचानक से 2 मिनट के अंदर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये जो पूरा सीमावर्ती इलाका है जहां पे ड्रोन्स आने शुरू हुए थे, जो सीज फायर वायलेशन किया था 10 तारीख की शाम को, 5 मिनट के अंदर सारे ड्रोन्स चुप हो गए। 5 मिनट के अंदर सारे ड्रोन्स एकदम खामोश हो गए। एक ड्रोन नहीं दिखा पाकिस्तान का 5 मिनट के अंदर। उसके बाद में आधे घंटे
1 घंटे वो तमाशा चला सीज फायर वायलेशन का। क्या हुआ उस आधे या 1 घंटे में? ये सवाल दुनिया को नहीं मिलेगा, ना इसका उत्तर कोई देगा, ना मैं दे सकता हूं, लेकिन असली गेम उस आधे या 1 घंटे में हुआ। जो मोदी ने कहा ना, पहाड़ और रेगिस्तान ने ताकत देख ली। असली गेम तब हुआ है कि हरामजादा तुमने सीज फायर का वायलेशन किया, मेन बटन भारत ने तब दबाया, और ऐसा बटन दबाया कि पाकिस्तान की फटके 74 हो गई। 74 हो गई पाकिस्तान की। अब बोले किससे? अमेरिका से बोलेगा। अमेरिका कहेगा हरामजादा तुमने तो ट्रंप की नहीं रखी। पाकिस्तान की ऐसी की पाकिस्तान की फटके, मैं कहता हूं बिल्कुल लिटरल आदमी भाषा बोल रहा हूं। असली गेम उस आधे घंटे में हुआ है जो भारत ने कहा तुमने सीज फायर तोड़ा ना, अब देखो। तो जो ये पहाड़ और रेगिस्तान की कहानी है वो उस आधे घंटे की। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं दोस्तों, नाम याद रखना शुभम मंगला, चैनल याद रखना साइबर सिपाही। कुछ चीजें इस ऑपरेशन सिंदूर की जो अभी कपड़ों में कैद है, शायद कभी हमारी सेना के कोई बहुत बड़े अधिकारी भविष्य में कभी रिटायर होंगे, शायद कभी कोई पुस्तक लिखेगा, अपनी किताब लिखेगा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ पन्ने भरेगा, शायद वो बातें आपको तब याद आएंगी। मेरे इस वीडियो की क्लिप ये निकाल के अपने पास रख लेना। हो सकता है मेरी इस बात की प्रामाणिकता आपको 5 साल के बाद में, हो सकता है मेरी इस बात की प्रामाणिकता आपको 25 साल के बाद में, हो सकता है मेरी इस बात की प्रामाणिकता आपको 40 साल के बाद में मिले, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि जो कुछ मेरा दिल बोल रहा है, जो मेरा एनालिसिस बोल रहा है, जो मेरा आकलन बोल रहा है, जो मेरी बुद्धि बोल रही है, वो चीज, वो सत्य एक दिन आपके सामने आकर के रहेगा। ये जो पाकिस्तान ने वायलेशन किया था ना 10 तारीख की रात को, और मोदी जी ने सबसे आखिर में क्या कहा है, पाकिस्तान याद रखे हमने ऑपरेशन को स्थगित किया है, जब मन करेगा तब मारेंगे, जहां मन करेगा तब मारेंगे, और हम तुम्हें देख रहे हैं, ये चील सी निगाहें लगातार तुम्हारे ऊपर है। एक और बात कही है, और पाकिस्तानियों ये भी याद रखना, अगली बार हमला हुआ तो हम फर्क नहीं करेंगे आतंकवादियों में, आतंक के आकाओं में, और आतंक को पोषित करने वाली सरकार में। मतलब ये भी कह दिया कि साले पीएम आवास पे भी बम फोड़ दूंगा अगली बार। एक मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज रहते हैं, भैया जीते तो हमें, पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है? भाई जश्न पाकिस्तान का मनाना बनता है। उनकी जान बच गई यार, उनकी जान बच गई। वो मौत के मुंह से वापस आए हैं, पाकिस्तानी जिंदा रह गए, हमारी सेनाओं के कारण हमारी सेना ने बख्श दिया, तो पाकिस्तानियों का जश्न मनाना बनता है। ये क्लिप भी निकाल लेना, दे देना, जो पाकिस्तानी जश्न मनाए। इस उम्र में, इस एज में वो व्यक्ति सोया नहीं है। 6 तारीख को एबीपी के प्रोग्राम में आए, 8 साढ़े 8 बजे स्पीच दी, 9:30 बजे बोले कि आज की रात, आगे बस गाना नहीं बोला, आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, बस ये कहा नहीं, आगे आज की रात बोल के उन्होंने अपनी स्पीच वहीं काट दी, और 3.5 घंटे के बाद में शो शुरू कर दिया। नो टेरर कैंप ध्वस्त किए, और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इंसान सोया नहीं है। सोच के देखो, इस उम्र में वो हमारे लिए जग रहे थे। हमारे देश के सैनिक 24 घंटे हमारे लिए जग रहे थे। हम और आप घरों में सो रहे थे, वो सरहद पे लगे हुए थे, पाकिस्तान की मिसाइलों को झेल रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन से हमारी रक्षा कर रहे थे। चाइना के ये छुटपुए ये पटाखे, दिवाली से गए गुजरे पटाखे, पिट 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 ड्रोन जो पीटे हैं, तुर्की के ड्रोन जो पीटे हैं, चाइना की पानी भरी हुई मिसाइलें उड़ा दी, इनकी अब्दाली अब्दाली, जिनको उनको गुरूर था ना, हमारी शाहीन है, गजनवी है, अब्दाली है, PL-15 है, 16 है, इन PL-15, 16 की सबकी 74 कर दी, फाड़ फाड़ के 74 कर दी सारी मिसाइलें। और क्या बोला, एयर डिफेंस सिस्टम में भारत का समय आ गया है। और दोस्तों यही 3 चुटकी बजाई है। किसी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने पहली बार कैमरे पे चुटकी बजाते हुए देखा, यूं। जिसने मिस किया वो भाषण जाके दोबारा देखो, क्या बोला, पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का समय आ गया है। इससे बड़ा तमाचा पूरी दुनिया को नहीं लग सकता। पाकिस्तान के F-16 उड़ा दो, अमेरिका के F-16 उड़ा दिए, चाइना की मिसाइलें उड़ा दी, तो मारा पाकिस्तान को है, लेकिन ये पंजे हैं कई लोगों के गाल पे छपे हैं, जिनके पहले काफी लाल लाल फूले फूले गाल है, उनके और लाल कर दिए, और जो छोटी छोटी चुई 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 वाले थे उनकी भी इतनी खोल दी कि इक्विपमेंट्स भारत के चलेंगे पूरी दुनिया में। प्रणाम, नमस्ते।